प्रिय छात्र छात्राओं, लक्ष्य ओझल ना हो पाए, कदम से कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आज ही आइए। प्रवेश प्रारंभ, एडमिशन ओपन। अब बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं, या यूं कहें कि बेटों से कहीं आगे हैं। अब यह कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होने लगी है। कोई भी क्षेत्र हो, बेटियां हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही बेटी की जिसने कड़ी मेहनत से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी रिजल्ट में इस बेटी ने पूरे सागर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मकरोनिया के दीनदयाल नगर में रहने वाली और सुंदरलाल श्रीवास्तव स्कूल की छात्रा नंदिनी श्रीवास्तव की, जिसने 12वीं की परीक्षा में 500 में से 475 अंक हासिल कर पूरे सागर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हालांकि नंदिनी का 2 अंकों से मध्य प्रदेश में टॉप करने का सपना अधूरा रह गया। नंदिनी का लक्ष्य IAS बनना है। नंदिनी के पिता अरुण श्रीवास्तव हाई स्कूल शिक्षक हैं, जो बंडा के भड़राना में पदस्थ हैं। वहीं नंदिनी की मां श्रीमती मंजू श्रीवास्तव प्राइवेट शिक्षिका होने के साथ साथ एक गृहिणी भी हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर माता पिता काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। नंदिनी की माताजी अंजू श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चों को जिस विषय में रुचि हो या जिस क्षेत्र में वह आगे बढ़ना चाहें, उन्हें बढ़ने दें। बेटी और बेटों में फ़र्क ना करें तो वह भी एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हैं। वहीं नंदिनी के पिता अरुण श्रीवास्तव ने बेटी की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि बेटी ने यह उपलब्धि खुद की मेहनत से हासिल की है। हमने कभी बेटी पर पढ़ाई का दबाव नहीं डाला, जिसकी बदौलत आज हमारी बेटी ने जिले भर में अपना और हमारा नाम रोशन किया है। मेरा नाम नंदिनी श्रीवास्तव है। मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। मैं सुंदरलाल मेमोरियल की छात्रा हूँ और मैं दीनदयाल नगर में रहती हूँ। मेरे माता का नाम मंजू श्रीवास्तव है। मेरे पिताजी का नाम श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव है। मैं डिस्ट्रिक्ट में सागर डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुझे 500 में से 475 नंबर मिले हैं। मैंने सुबह से 8 से 12 हमारा स्कूल रहा करता था। फिर स्कूल से आकर मैं अपनी पढ़ाई करती थी। सबसे ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पे होता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टीचर्स से मेरे डाउट क्लियर हुआ करते थे। कोचिंग मैंने नहीं की है और मैंने पूरी सेल्फ स्टडी की है। पर डे आप 5 to 6 आवर्स में पढ़ती थी और प्रैक्टिस क्या करती थी, स्पेशली जब बोर्ड्स पास में आ रहे होते हैं, 2 to 3 मंथ्स रह जाते हैं, उस टाइम पे प्रैक्टिस होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं लगाया करती थी। यही मेरी सफलता का राज है। उनके साथ भी मैं रही। मेरे दोस्त भी रहते थे, वो लोग भी पढ़ाई किया करते थे। सभी लोग अपने अपने, कोई कॉमर्स ग्रुप का था, कोई हमारे मैथ्स ग्रुप के थे। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में पढ़ाई किया करते थे और अपनी तरफ से उन्होंने जितनी मेहनत हो सकी उतनी। मेरा आगे का ये लक्ष्य है कि मैं यूपीएससी करूँगी, IAS बनना चाहती हूँ। मम्मी पापा का हर एक हमारे ज़िंदगी में हर एक कदम पे बहुत ज़्यादा साथ देना ज़रूरी होता है। और वही कक्षा 12वीं के जर्नी जो रही उसमें भी मेरे माता पिता ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। ये सब लोगों के बोल सकते हैं कि ये लोगों की बातें हैं, लेकिन सामान्य स्कूल में और बड़े स्कूल में कोई अंतर नहीं होता। आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपकी जो भी आप पढ़ते हो, जैसा करते हो, उसी के हिसाब से आपके नंबर आते हैं। इससे बड़े स्कूल से छोटे स्कूल का कोई मतलब नहीं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप साल भर, ये नहीं है कि बोर्ड्स हैं तो 2-3 महीने रह जाते हैं उसमें पढ़ाई करेंगे, नहीं। आप साल भर मेहनत कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप NCERT पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोचिंग आप ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोचिंग करें, स्कूल करें, लेकिन सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें। देखो, ये बच्ची की मेहनत का नतीजा है, क्योंकि हम लोग साइंस का साइड से रहे, लेकिन उसकी रुचि थी कि आर्ट्स में, तो उसने आर्ट्स ली और उसने सेल्फ स्टडी की। अब उसमें क्या है कि हम लोग साइंस के थे तो उतना हेल्प नहीं कर पाए, तो जो भी उसने मेहनत की वो उसकी खुद की मेहनत है और हम लोग से इतना सपोर्ट बना वो उन्होंने किया। पढ़ाई को मतलब टाइम भी दिया पूरा, उसने पूरा अपना समय पढ़ाई में लगाया, जितना मौका मिला, और हम लोग को भी सहयोग करती रही। लेकिन उसके बाद भी उसने अच्छी मेहनत की और उसका परिणाम उसको मिला है अच्छा।
कोचिंग का मैंने बोला भी, लेकिन वो कह रही नहीं, मतलब मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, क्योंकि वो आने जाने भी समय लगता है और सेल्फ स्टडी में अच्छी पढ़ाई हो जाती, तो उसको वो समय मिला और हम लोग ने पूरा सहयोग दिया, जैसा पढ़ना, जो बुक्स चाहिए, जैसा वो पूरी हेल्प की, और उसने खुद मेहनत करके और अपना रिजल्ट अच्छा लाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चों पे कोई विषय थोपना नहीं चाहिए, और कोई भी शायद जिसको जिस क्षेत्र में रुचि है उसी क्षेत्र में बच्चों को बढ़ने का मौका दिया जाए, तो वो क्या है, आगे बढ़ सकते हैं और अपनी रुचि से पढ़ाई भी करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी बेटी, मेरी एक नहीं, मेरी 3 बेटियाँ हैं और तीनों सेल्फ स्टडी करती हैं और साथ साथ घर की मेरे काम में भी सहयोग करती। मतलब ऑलराउंडर बनना चाहिए बेटियों को। आज के ज़माने में बेटियाँ तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन बिल्कुल हकीकत में हर माँ बाप प्राउड से कह सकें कि हमें अपनी बेटियों पर गर्व है। नहीं, हमें तो भगवान ने जो भी बच्चे दिए वही हमारे लिए हैं, इसलिए हमें बेटा हो या बेटी, सबका भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। क्योंकि हम अपने बच्चे को ना स्कूल पर डिपेंड नहीं रह सकते, बच्चे के खुद पे डिपेंड नहीं रह सकते। माँ बाप को अपना 70% योगदान देना ही है, तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी, चाहे वो मोबाइल का ज़माना हो या किताबों का हो, किसी भी चीज़ का, केवल हमारी ड्यूटी खाना देने या कपड़े देने तक नहीं है, बच्चों को फैसिलिटी देने तक। हमें उनकी हर एक्टिविटी पर ध्यान देना और एज अ फ्रेंड बनके, फ्रेंड की तरह हमें अपने बच्चों को सहयोग करना है और वो भी हमसे खुल के हर बात शेयर कर सकें और हम उनसे जहाँ भी जैसा भी सपोर्ट हो सके। जैसे मैं छोटी छोटी बातों में, जैसे कोई भी कहावत है, प्रोवर्ब है, कहाँ बच्चों को देना है, हिंदी में काम आएंगी, हमें इंग्लिश में काम आएंगी। माने हमारी तरफ से जो योगदान हो सकता है वो हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। होटल ब्रिज पैलेस, मैरिज गार्डन एंड रेस्टोरेंट। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अत्याधुनिक सुविधा युक्त होटल, मैरिज गार्डन एवं रेस्टोरेंट। सुविधाएं: 16 एसी रूम, 14 डीलक्स रूम, 2 स्वीट रूम, 2 हॉल, 1 सेलिब्रेशन हॉल, 500 लोगों की क्षमता वाला, 2 वरमाला स्टेज, गार्डन एरिया, 2000 लोगों की क्षमता वाला, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह और भी कई सुविधाओं से युक्त। बुकिंग प्रारंभ। प्रोपराइटर ब्रजमोहन सिंह ठाकुर, ब्रजभूषण सिंह ठाकुर। तो पता याद रखें, 10वीं बटालियन, नरवानी रोड, गंभीरिया, मकरोनिया सागर। संपर्क करें 9302963653, 8821902939, 7898032939।